हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आरके एक्सपर्ट क्लासेस में। तो यदि आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 में देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में हम लोग सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के 80 वैसे VVI महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। अभी की इस क्लास में हम लोग सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के हम लोग 80 सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है। आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। ये पहला नंबर क्वेश्चन है कि रक्त एंड लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। बताना है कि रक्त एंड लौह की नीति का अवलंबन जो है वह किसने किया था, मेजिनी ने या हिटलर ने या बिस्मार्क ने या विलियम वन ने। तो रक्त एंड लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, यानी किसने ये नीति अपनाया था रक्त एंड लौह की नीति। तो याद रखिएगा बिस्मार्क ने रक्त एंड लौह की नीति अपनाया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रक्त एंड लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, बिस्मार्क ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, बिस्मार्क। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, रूस में या चीन में या क्यूबा में या जापान में। तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग 1917 अक्टूबर क्रांति के बाद रूस में पहला प्रयोग किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था अक्टूबर क्रांति के बाद। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। बताना है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, तो नवंबर 1917। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है, हीराकुंड बांध है। तो हीराकुंड बांध कहाँ है, कर्नाटक में या तमिलनाडु में या बिहार में या उड़ीसा में। तो हीराकुंड बांध कहाँ है, तो ये उड़ीसा में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। हीराकुंड बांध कहाँ है, तो ये उड़ीसा में है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि सुंदरवन है। अब बताना है कि सुंदरवन कहाँ है, तो ये पश्चिम बंगाल में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सुंदरवन कहाँ है, तो ये पश्चिम बंगाल में है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है। तो एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है, टीन या बॉक्साइट या मैग्नीज या लौह अयस्क। तो एल्युमिनियम बनाने में बॉक्साइट का उपयोग होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बॉक्साइट। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में या वाशिंगटन में। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय पूछा गया है, तो ये जेनेवा में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा में। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। अब यहाँ पर स्थापना पूछा गया है, तो 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1995 ईस्वी में। 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ। तो भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ, तो यह 1993 ईस्वी में पारित हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1993 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि बिहार संपन्न है। तो बिहार राज्य कृषि प्रधान राज्य है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कृषि में। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था। तो वियना कांग्रेस कब हुआ था, तो यह 1815 ईस्वी में वियना कांग्रेस हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में हुआ था। 12 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी, यानी फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, तो ये 1871 में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, याद रखिएगा कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। दास कैपिटल किसकी रचना है? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दास कैपिटल किसकी रचना है, तो ये कार्ल मार्क्स की रचना है दास कैपिटल, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? अब यहाँ पर दास कैपिटल का प्रकाशन पूछा गया है कि किस वर्ष हुआ था। दास कैपिटल अभी हम बताए हैं कि कार्ल मार्क्स की रचना है। अब दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था, तो ये 1867 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है, तो बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? तो जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन हुआ था 1999 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन 1999 ईस्वी में हुआ था। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? यहाँ पर पूछा गया है कि 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था, तो ये 2019 में 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 2014 में 16वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था, यानी 2014 में 16वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था। उसके बाद 2019 में 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था। तो दोनों आपको याद रखना है, 2014 में 16वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था और 2019 में 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था। दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है, दोनों आपको याद रखना है। 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? रबी फसल पूछा गया है तो ज्वार नहीं होगा, धान यहाँ पर ये खरीफ फसल है, गेहूं यहाँ पर ये रबी फसल है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? तो गेहूं यहाँ पर रबी फसल है। रबी फसल शीत ऋतु में बोई जाती है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो 1907 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो बिहार का सबसे बड़ा नगर पूछा गया है, तो बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना है। राइट आंसर ए होगा। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? तो कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? तो ये दरभंगा जिला में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? दरभंगा जिला में। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किया था, किसने किया था? तो वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जेम्स वाट ने किया था। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है, मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई? तो मुंबई में जो है वह प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1854 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1854 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 25 है कि मार्टिन लूथर कौन थे? तो मार्टिन लूथर कौन थे? धर्म सुधारक। राइट आंसर सी होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि दल बदल कानून लागू होता है, तो दल बदल कानून किस पर लागू होता है? तो ये लागू होता है सांसदों एवं विधायकों पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, दल बदल कानून लागू होता है सांसदों एवं विधायकों पर। 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है? तो बीमारू राज्य बिहार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है, तो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र ये कहाँ स्थित है? गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। यहाँ पर हो जाएगा महाराष्ट्र में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? तो किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, मध्य प्रदेश में।
30 नंबर क्वेश्चन है, बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए। तो बाढ़ के समय लोगों को कहाँ जाना चाहिए? तो ऊंची भूमि पर। राइट आंसर यहाँ पर बी होगा, ऊंची भूमि पर। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित नदियों में किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? तो 10.86%। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया है, तो चंडीगढ़ हो जाएगा। राइट आंसर सी। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ, यानी बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ? तो 1971 में आज़ाद हुआ था। राइट आंसर सी हो जाएगा। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? 1971 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 35 है कि पटना नगर निगम के प्रधान को कहा जाता है? तो पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? महापौर कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महापौर। 36 नंबर क्वेश्चन है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो 1929 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1929 में आरंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1925 ईस्वी में केबी हेडगेवार ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1925 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 38 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष पूछा गया है, तो ब्रह्मेश चंद्र बनर्जी। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 ईस्वी में। 40 नंबर क्वेश्चन है कि कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है? तो ये हो जाएगा मुजफ्फरपुर। राइट आंसर सी होगा। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो ये जमालपुर में स्थित है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो सुनामी का प्रमुख कारण पूछा गया है, तो सुनामी का प्रमुख कारण है समुद्र में भूकंप आना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सुनामी का प्रमुख कारण है समुद्र में भूकंप आना। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया है, सुखाड़ क्या है? तो सुखाड़ कौन सा आपदा है? तो सुखाड़ ये भी प्राकृतिक आपदा है। आपदा दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक आपदा, मानवजनित आपदा। प्राकृतिक आपदा प्राकृतिक के रूप में घटित होता है, जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी, सुखाड़, ये सभी प्राकृतिक आपदा हो गया। मानवजनित आपदा मानव के रूप में घटित होता है, जैसे आतंकवाद मानवजनित आपदा है। 44 नंबर क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण पूछा गया है, तो अधिक सिंचाई है। मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है 65%। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्न जीवों में कौन केवल भारत में पाया जाता है? तो कौन सा जीव केवल भारत में ही पाया जाता है? तो डॉल्फिन हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, डॉल्फिन। क्वेश्चन नंबर 47 है कि सीमेंट उद्योग का सब प्रमुख काचा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का प्रमुख काचा माल पूछा गया है, तो चूना पत्थर से सीमेंट बनता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चूना पत्थर। 48 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? यानी भारत में मतदान करने के लिए आपकी उम्र क्या होनी चाहिए? तो 18 वर्ष होनी चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो भारत में संघीय और संसदीय शासन प्रणाली है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो संसदीय, संघीय एवं संसदीय। क्वेश्चन नंबर 50 है, भूस्खलन है। तो भूस्खलन ये कौन सा आपदा है? ये भी प्राकृतिक आपदा है, क्योंकि ये भी प्रकृति के रूप में घटित होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, महासागर तल के कंपन का परिणाम क्या है? तो हिमस्खलन हो जाएगा, या फिर चक्रवात, या सी
सी में देखिएगा तो सुनामी है और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो सुनामी होगा इसका आंसर क्या, महासागर तल के कंपन का परिणाम है। तो सुनामी ही होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए पूछा गया है कि पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंग कौन है। तो पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाली भूकंप तरंग पूछा गया है, तो पी तरंग है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पी तरंग। क्वेश्चन नंबर 53 है, सुनामी का संबंध है। सुनामी का संबंध समुद्र से है, क्योंकि सुनामी समुद्र में भूकंप आना, सुनामी का कारण क्या है, तो समुद्र में भूकंप आना। क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया है, निम्न में से कौन सी बात लोकतांत्रिकी व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। कानून के समक्ष समानता, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, सी ऑप्शन है उत्तरदायी शासन व्यवस्था, बहुसंख्यों का शासन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, बहुसंख्यों का शासन। 55 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है तो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 56 नंबर क्वेश्चन है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुप्रिमाण है। तो क्षेत्रवाद की भावना का एक कुप्रिमाण क्या है, तो अलगवाद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अलगवाद। क्वेश्चन नंबर 57 है, कोयला है। तो कोयला पेट्रोलियम यह एक अनवीकरणीय संसाधन होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोयला क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 58 है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। राइट आंसर बी होगा। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं, तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग 4 होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं, 4। क्वेश्चन नंबर 60 है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था। तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था। कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, हम्फ्री डेवी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 61 नंबर क्वेश्चन है कि मंदार हिल किस जिले में स्थित है। तो मंदार हिल किस जिले में स्थित है, तो ये बंका जिला में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 62 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। तो भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का चुनाव चिन्ह पूछा गया है, तो कमल का फूल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कमल का फूल। क्वेश्चन नंबर 63 है कि 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ। तो 16वीं लोकसभा का चुनाव 2014 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। 16वीं लोकसभा का चुनाव 2014 में हुआ था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो कागज का आविष्कार और मुद्रा का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था। तो बिहार राज्य में अवस्थित था। राइट आंसर ए होगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो मुंबई हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई। तो राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत हुई। राइट आंसर ए होगा, राजस्थान। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, नवंबर 1917 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 70 है कि रक्त एंड लॉ की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है। 71 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा संस्थान मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। तो मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 73 है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन था। तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 74 है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन 1999 में हुआ। 75 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में किसकी प्रधानता है। तो बिहार में कृषि की प्रधानता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 77 है, बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है? सबसे बड़ी बाधा पूछा गया है तो बाढ़ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था है भूमि विकास बैंक। राइट आंसर बी हो जाएगा। जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया? तो जर्मन राइन राज का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। राइट आंसर सी हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, रूस में जार का अर्थ क्या होता था? तो रूस में जार का अर्थ रूस का सम्राट होता था। कहाँ पर दिया गया है? रूस का सम्राट, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। याद रखिएगा, रूस में जार का अर्थ क्या होता था? रूस का सम्राट। राइट आंसर बी होगा। तो यहाँ पर हम लोग मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के 80 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं। तो आप लोग ये सभी प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुँचे। और परीक्षा, फाइनल परीक्षा का समय कम बचा है, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कीजिए, और जो भी क्लास हो रहा है इस चैनल पर आप लोग सभी क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।